नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि पितृदोष की पूजा का सर्वोत्तम मुहूर्त पितृपक्ष आने वाला है और पितृपक्ष में अगर आप लोग पितृदोष की पूजा करने जा रहे हैं तो आपकी फीस कितनी होगी, मतलब आपके पैसे कितने खर्च होने वाले हैं, ये आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। त्र्यंबकेश्वर के लिए, त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष पूजा की फीस कितनी होगी, मतलब गुरुजी की दक्षिणा कितनी होगी, मतलब आपके कितने पैसे खर्च होने वाले हैं। आप पूरा वीडियो एकदम तरीके से देखना क्योंकि ना केवल फीस की जानकारी नहीं बल्कि इस वीडियो के माध्यम से आपको और भी जानकारी मिलने वाली है जो पितृदोष की पूजा से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों अब मैं प्लान कर रहा हूं कि पितृपक्ष में मुझे पितृदोष की पूजा करानी है तो उससे पहले फीस कितनी होगी। हर इंसान का केवल यही सवाल होता है कि पितृदोष की पूजा की दक्षिणा कितनी होगी, कितने पैसे मेरे उसमें खर्च होने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं पैसे की बात करूं तो सबसे पहले सभी की अलग अलग दक्षिणा होती है, लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस कैसी होती हैं? आप पूजा कहां पर करने वाले हैं, जहां पर शुरुआत से पूजा होती रही है क्या आप वहीं पर पूजा करने वाले हैं, जैसे शमशान क्षेत्र बोला जाता है, सती क्षेत्र बोला जाता है, माता गोदावरी अहिल्या का संगम बताया जाता है, उसी क्षेत्र में करने वाले हैं, या फिर आप एक दूसरा संगम और लोगों ने जो वहां के ही पंडित जी, जो वरदानी पंडित जी हैं, ठीक है, जो उस वाले जो पुराना एकदम सबसे पुराना क्षेत्र था उससे अलग हटके उन्होंने एक स्थान बनाया है और वहां पर वो लोग पूजा करते हैं, तो आप कौन सी जगह पूजा करने वाले हैं। और तीसरा, जो बाहर के पंडित जी हैं वो अपने आश्रम में ले जाकर आपकी पूजा कराते हैं, तो ये भी निर्भर करता है कि आप पूजा किनसे करने वाले हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं दोस्तों, चौथी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप पूजा तो खैर उसी स्थान पर करने वाले हैं, लेकिन आपकी मुलाकात कौन से गुरुजी से हुई है, क्या वो स्वयं पूजा करने वाले हैं या आपने बुकिंग उनसे कराई और पूजा करने वाले कोई और पंडित जी हैं। इस तरह से चीजें होती हैं, तो ये चीजें निर्भर करती हैं दोस्तों। 3 दिन की पूजा जब पितृदोष की हम कराने जाते हैं तो उसकी दक्षिणा करीब 4,000 रुपए से शुरू होती है। 4,000 रुपए में 3 दिन की पूजा होती है, ठीक है, जो ये शुरू होती है। इसके पश्चात निर्भर करता है, अब इसमें आप लोगों के लिए हो सकता है खाने पीने का इंतजाम तो होगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखिए कि रहने का और खाने का आपका इंतजाम नहीं होगा, करते हैं वहां पे लोग, ठीक है। अच्छा, ये 4,000 रुपए वाले लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो 4,000 रुपए की दक्षिणा ले रहे हैं वो लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपको आश्रम में पूजा कराएं या फिर आपको करीब 60, 70, 100 लोगों के साथ में पूजा कराएं, इस तरह से भी होता है, ठीक है। अगर कोई इंसान आपसे 6,000 या 7,000 रुपए मांग रहा है तो हो सकता है कि वो गुरुजी आपके लिए फिर वही, जैसे कि आपके रहने और खाने का इंतजाम नहीं करने वाले हैं। हो सकता है इनका संगम वो दूसरा वाला स्थान हो जो मैंने अभी आपको बताया। हो सकता है कि ये पूजा करने में आपको हो सकता है कि 100, 125 लोगों के साथ एक साथ पूजा कराने वाले हों, ठीक है। तो ये निर्भर करता है कि आपके पैसे, जैसे कि ज्यादातर जो वरदानी पंडित जी जो कम ग्रुप में, मतलब जैसे कि जो कम लोगों के साथ पूजा करते हैं, उनमें जो ग्रुप पूजा की दक्षिणा होती है वो 8,500 रुपए की होती है। 8,500 रुपए में 2 लोगों के लिए रहना और खाना भी शामिल होता है उसमें, ठीक है। रहना, खाना, गुरुजी की दक्षिणा, पूजा की सामग्री और जितने तरह के दान होते हैं वो सारे उसमें शामिल होते हैं 8,500 में। और अगर आप प्राइवेट पूजा करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो प्राइवेट पूजा की दक्षिणा यहां पर वेरी करती है कि कोई 11,000 लेते हैं, कोई 15,000 लेते हैं, कोई 21,000 लेते हैं। मतलब ये मान के चलिए जो लोग 21,000 रुपए ले रहे हैं, जहां तक हमें विश्वास है कि वो अकेले में आपकी बड़े विधि विधान से पूजा करने वाले हैं, ठीक है। और जो स्थान बताया गया उसी स्थान पर ये पूजा करते हैं, जैसे माता गोदावरी अहिल्या संगम या सती क्षेत्र या महाशमशान क्षेत्र बोलते हैं। तो दोस्तों आपको उससे पहले विचार करना चाहिए कि मैं पूजा कहां पे करवाना चाह रहा हूं, मैं कितने बड़े ग्रुप में पूजा करना चाह रहा हूं, क्या मेरे ग्रुप में बहुत ज्यादा लोग होने वाले हैं या फिर बहुत कम लोग होने वाले हैं। अगर मैं प्राइवेट पूजा भी करा रहा हूं तो क्या मेरी पूजा को वरदानी पंडित जी कर रहे हैं, क्योंकि काफी बार दोस्तों क्या होता है कि पता चला कि वरदानी पंडित जी 21,000 रुपए की दक्षिणा ले रहे हैं, तो ये लोग भी
कि कम से कम हमारे स्तर को थोड़ा कम ना जांचा जाए, कम आंका ना जाए। इसीलिए ये लोग भी बताते हैं कि 21,000 रुपए में आपकी पूजा होने वाली है प्राइवेट की। ठीक है, अच्छा, इसके पश्चात दोस्तों जैसे कि जो स्थान बताया गया है, देखिए आप ध्यान रखना, जब भी त्र्यंबकेश्वर जाएं तो त्र्यंबकेश्वर पितृपक्ष में पूरी तरह से भरा रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है। ये मान लो रुकने की समस्या होती है, खाने पीने की समस्या आपको हो सकती है। आपको पूजा में आप देखना कितनी लंबी लंबी लाइन लगी रहती है जब आप त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी बहुत बड़ी लाइन रहती है। तो इस तरह से आपको उन चीजों को पहले से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पूजा करने के पश्चात जब घर लौटें तो आप ये ना सोचें कि मुझे ठग लिया गया। मतलब ग्रुप में अगर आपकी पूजा होने वाली है तो आप ये मानिए कि 8,500 रुपए तक अगर आपसे लिए जा रहे हैं, वरदानी पंडित जी स्वयं पूजा कर रहे हैं, जहां स्थान बताया गया है वहां पे अगर आप पूजा करने वाले हैं, ठीक है, और उसमें खाना पीना भी शामिल है, और जिन गुरुजी से आपकी मुलाकात हुई है अगर वही गुरुजी पूजा करने वाले हैं, तो आप ये मानिए कि भगवान शिव की जो त्र्यंबकेश्वर महादेव है उनकी कृपा आप पर साक्षात रूप से है, साक्षात रूप से है। अन्यथा 100 में से 90 लोग ऐसे होते हैं जो गलत चक्करों में, गलत पंडित जी के चक्करों में फंस जाते हैं, या फिर हो सकता है कि उनकी पूजा उस स्थान पर नहीं हो पाती जो स्थान बताया गया है, या फिर आप मानिए अगर 100 लोगों में 80 लोगों में एक साथ अगर आप पूजा करेंगे तो कैसे पूजा कर पाएंगे आप सोचिए। क्योंकि जब नारायण बलि की मतलब पितृदोष के पहले दिन की जब पूजा होती है ना, तो आप ये मान के चलिए ये सीधे हाथ से देवताओं की पूजा, और ये उल्टा हाथ है जिसे लेफ्ट हैंड बोलते हैं, इसे पितरों की पूजा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे ग्रुप में अगर एक इंसान, 2 इंसान अगर किसी तरह की कुछ गलतियां कर रहे हैं तो हमारा ध्यान उधर की तरफ आकर्षित होता है, और जब ध्यान उधर चला जाता है और सीधे हाथ से अगर मैं अपने पितरों की पूजा कर लेता हूं, और जो लेफ्ट हैंड है उससे अगर मैंने देवताओं की पूजा कर ली, भगवान की पूजा कर ली, तो ये दोनों रुष्ट होने वाले हैं। और रुष्ट होने वाले मतलब ये कि आपको उस पूजा का फल नहीं मिलने वाला है। कि आपने इतना प्रयास किया, आप समय निकाल कर उस स्थान पर गए, आपने जो पंडित जी ने दक्षिणा मांगी वो दक्षिणा आपने दी, और उसके पश्चात आप त्र्यंबकेश्वर से क्या लेके जा रहे हैं कि आपको एक तो पूजा का फल नहीं मिला, दूसरी बात आपके पितर भी रुष्ट हुए, आपके भगवान भी रुष्ट हुए, क्योंकि आप पूरी तरह से समृद्ध थे, संपन्न थे, भगवान ने जितना आपको दिया है उतना मिला आपको। उसके पश्चात भी आप थोड़े से पैसे के लालच में या तो एक बहुत बड़े ग्रुप में आप पूजा कर रहे हैं, या फिर आप मान के चलिए जो स्थान आपको बताया गया है उस स्थान पर आप पूजा नहीं कर रहे। और जो चीजें जैसे कि जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने क्या बोला है कि वरदानी पंडित जी को पूजा करने का अधिकार होता है और उस पूजा का फल भी उत्तम मिलता है। आप ये मान के चलिए कि उस स्थान पर जाकर आप वरदानी पंडित जी से पूजा करा रहे, बहुत बड़े ग्रुप में नहीं, मैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों के बीच में पूजा कर सकता हूं, क्योंकि अगर लाइन से बिठा दिए जाते हैं तो 5 इधर 5 उनके पीछे, तो इस तरह से गुरुजी सब पे ध्यान रख सकते हैं। लेकिन स्थिति क्या होती है? स्थिति ये होती है कि आप किसी ऐसे आदमी के चंगुल में फंसते हैं। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका आपसे भी संपर्क है और जिनका जो वरदानी पंडित जी हैं उनसे भी संपर्क है। अब ऐसे लोग 5 लोग इन्होंने भेजे, 5 लोग उन्होंने भेजे, 10 लोग उन्होंने भेजे, और वो सबकी एक साथ पूजा करा रहे हैं। इस तरह से इन्होंने संगम के पास एक स्थान और अलग से ले लिया है, उसे भी ये संगम बताने लगे हैं। वहां पर ये मिलकर पूजा करते हैं, और पूजा करने के पश्चात वहां पे आप देखेंगे तो इतना बड़ा ग्रुप होता है कि वहां करीब ज्यादा नहीं तो मान के चलिए 100 के आसपास लोग एक साथ पूजा करते हैं। अब आप ये मानिए इस तरह की पूजा अगर 100 लोगों में आप कर रहे हैं तो आप मानिए, आप क्या सोच सकते हैं कि आपकी पूजा पूरे विधिवत तरीके से हो रही है? सोचिए आप कि विधिवत तरीके से पूजा हो रही है। अगर सीधे हाथ वाली पूजा मेरे इधर पितरों के लिए कर दी, अपने लेफ्ट हैंड वाली पूजा मैंने भगवान के लिए कर दी, तो क्या हुआ? पैसे भी गए, समय भी गया, आने जाने की परेशानी गई, और दूसरी बात ये दोस्तों कि मुझे उस पूजा का फल ना मिलके बल्कि हो सकता है उसके दुष्प्रभाव भी मुझे झेलने पड़े, क्योंकि जब भगवान रुष्ट होते हैं, पितर रुष्ट होते हैं,
तो आप जानते हैं कि कितनी भयानक स्थिति आती है। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना पूजा करने से पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनके बारे में पूरी जानकारी लीजिए। और उसके पश्चात, और ऐसा नहीं है कि आप अगर उनसे मिलने के पश्चात जब आप वहां पे उपस्थित होते हैं और उपस्थित होने के पश्चात आप मना करते कि मुझे पूजा नहीं करनी, तो वो आपको पकड़ लेंगे ना। वहां पर पंडितों की कमी नहीं है, ब्राह्मणों की कमी नहीं है जो वरदानी पंडित जी हैं, बस आपका संपर्क होना चाहिए उनसे और आप उन तक पहुंचेंगे। अगर नहीं पहुंचते हैं तो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करिए ना, व्यवस्था करवाते हैं आपकी। और जब पूजा आपकी सफल हो जाए, पूजा से संतुष्ट हो, उसके बाद पेमेंट करिए, उसके बाद दक्षिणा दीजिए। पहले कौन मांग रहा है? किसी को पहले पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। तो दोस्तों आज मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि पितृदोष पूजा की त्र्यंबकेश्वर में जो दक्षिणा होगी, कंप्लीट पूजा, अगर ग्रुप में पूजा होगी तो ज्यादा से ज्यादा 8,500 रुपए, और अगर प्राइवेट पूजा होगी तो ज्यादा से ज्यादा 21,000 रुपए वहां के वरदानी पंडित जी लेते हैं। मैंने फोन करके भी 2-4 पंडित जी से मैंने जानकारी लेने का प्रयास किया और उन्होंने मुझे यही जानकारी दी। बस ध्यान रखिए, आपका ग्रुप ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरदानी पंडित जी पूजा करने वाले हों और पूजा का सही और उचित मुहूर्त हो जिस दिन आप पूजा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाले वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको, क्या जानते हैं? आने वाले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि भूल गया, आने वाले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों पूजा का मुहूर्त। पितृदोष में, पितृपक्ष में लोग कहते हैं ना, पितृपक्ष में लोग कहते हैं कि कभी भी चले जाओ पूजा हो जाती है, ऐसी गलती मत करना। बताने जा रहा हूं पूजा के मुहूर्त कौन से होंगे पितृपक्ष में। बने रहिए। हर हर महादेव।